अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज जो हमारा प्रेजेंटेशन या कह लें या डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट इंक्लूड्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बहुत फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ किसी भी जो प्रोडक्ट है उसमें जो कॉस्ट आती हैं उनमें कुछ कॉस्ट होती हैं जो फिक्स होती हैं, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। तो वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फ़िक्स कॉस्ट कौन सी होती है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इसमें वो फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करके एक जो प्रोडक्ट की एक कॉस्ट एज्यूम की जाती है, उसकी कॉस्ट देखी जाती है, कितनी कॉस्ट है उसको काउंट किया जाता है। उन दोनों कॉस्ट को जो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को इंक्लूड करके फिर जो है वो कॉस्ट जो है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट अज्यूम की जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका गोल क्या है। द गोल ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज टू इंश्योर दैट all costs associated with producing a product are accounted for. This is especially important for business that manufacture products that have a long production cycle. ये एब्जॉर्प्शन जो कॉस्ट है ये उन प्रोडक्ट्स के लिए होती है जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल जिनका होता है। लाइक कुछ फिक्स्ड जो होती हैं कॉस्ट, तो वो जितना होता है प्रोसेस दूसरे उसका प्रोडक्शन का जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो एक ही दफ़ा लगती है ना। तो इस वजह से ये लॉन्ग जो है प्रोडक्शन साइकिल के लिए ये ये जो है इम्पोर्टेड है स्पेशली। इसके बाद आगे हमारे पास आता है फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। इसमें हम देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती हैं और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती हैं कॉस्ट दैट रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। दीज कॉस्ट इंक्लूड रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस etc। लाइक जो फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स होती है, जैसे हमारी सैलरीज होती हैं वो फिक्स होती हैं, वो हर मंथली पे करनी होती हैं। उसका प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं होता कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो जो है फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, वो उसके साथ उसका कनेक्शन नहीं है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आती हैं कॉस्ट दैट चेंज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। दिस कॉस्ट इंक्लूड रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड यूटिलिटीज़। इसमें जो रॉ मटेरियल जो वेरिएबल कॉस्ट है ये चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ, प्रोडक्शन के साथ ये चेंज हो जाती है। लाइक जिस तरह जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करनी होती है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमने बनाने हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होगा और जो लेबर है वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए होगी और बाकी यूटिलिटीज़ भी हैं जो वो ज़्यादा चाहिए होंगी जो वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एलोकेटिंग ओवरहेड एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। ओवरहेड सबसे पहले आता है, वो आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट सपोर्ट प्रोडक्शंस। फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, जो इनडायरेक्टली फॉर एग्जांपल अगर कंपनी है या कोई फैक्ट्री है तो जो फैक्ट्री के ऊपर जो कॉस्ट आई है, उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट, उसकी जो है वो जगह जो है उसकी कॉस्ट, या अगर रेंट पे है तो रेंट की कॉस्ट, ये सारा कुछ ओवरहेड में आता है। उसके बाद एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवरहेड कॉस्ट टू ईच प्रोडक्ट यूनिट। तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवरहेड कॉस्ट टू ईच प्रोडक्ट यूनिट, जो एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जो ओवरहेड की टोटल कॉस्ट आई है तो उसमें उसका जो है उसको हर एक यूनिट पे जो है हम करेंगे डिवाइड करेंगे कि पर यूनिट जो हमें कितनी कॉस्ट पड़ी। फॉर एग्जांपल अगर टोटल हमारा खर्चा 100 आ रहा है और हमने यूनिट किए हैं प्रोड्यूस 5, तो इट मीन्स के हमारा जो 20 रुपीज़ पर यूनिट हमारा जो है वो एक्सपेंस आ रहा है। मेथड इसका क्या होते हैं एक्सपेंस को एलोकेट करने के, वो पहले मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल मेथड्स, ये दो मेथड्स होते हैं जो इसको ओवरहेड एक्सपेंस जो होते हैं इनको एलोकेट करने के लिए यूज़ होते हैं।
इसके बाद हमारे पास है जी कैलकुलेटिंग यूनिट कॉस्ट। लाइक यूनिट जो है कॉस्ट वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास हैं, डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास हैं। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है, उसके बाद ओवरहेड है। ये सारे को टोटल जब करते हैं तो टोटल कॉस्ट बनती है। डायरेक्ट मटेरियल में रॉ मटेरियल्स आते हैं कि जिस चीज़ से एक प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो वो किस चीज़ से बना रहे हैं, तो उसमें वो आते हैं। उसके बाद जो डायरेक्ट लेबर है उसमें कॉस्ट ऑफ लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग अ प्रोडक्ट। जो लेबर है जो काम कर रही है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। उसके बाद जो ओवरहेड है एलोकेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट सपोर्टिंग प्रोडक्शन। वो ओवरहेड का मैं पहले बता चुका हूँ कि ओवरहेड जो मतलब ओवरऑल कॉस्ट आती है जो प्रोडक्शन में प्रोडक्ट बनाने में यूज़ नहीं होती पर बट ओवरऑल सपोर्ट करती है प्रोडक्शन के सिस्टम को। इन सब को टोटल करते हैं तो हमारे पास जो है टोटल कॉस्ट आती है। इसके बाद हमारे पास है जी इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री वो होती है जो हमारे पास प्रोडक्ट हमने जो प्रोड्यूस की हुई है, हमारी जो प्रोडक्ट है जो हमारे पास पड़ी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री। जो कि हम अभी सेल कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जो हमारे पास अभी यूज़ नहीं हुई, वैल्यूड यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये इन्वेंट्री हमारे पास जो पड़ी होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, जो हमारे पास इन्वेंट्री चली जाती है, जो सेल हो जाती है हमारी इन्वेंट्री, ठीक है। तो वो जो इन्वेंट्री हमारी सेल हो जाती है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सेल होगी उनकी जो कॉस्ट होती है, जो इन्वेंट्री सेल होती है उनकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आती है। और जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं तो उसको इन्वेंट्री बोलेंगे। और जो हम सेल कर चुके हैं, जो कि सेल हो गए हैं, तो उनकी जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं काफ़ी सारे और लिमिटेशंस भी हैं, इसकी लिमिट्स भी हैं। तो हम एडवांटेज की बात करें तो कंप्लाइज विद GAAP यूजफुल फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल फैसिलिटीज़ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं पहले बता चुका हूँ। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर कोई प्रोडक्शन साइकिल है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनानी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें ये काफ़ी हेल्प आउट करता है। और जो है उसकी फैसिलिटेट करता है उसकी प्रोडक्ट को प्राइस करने में। या क्या हम एक कॉस्ट डिसाइड करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अगर इतनी कॉस्ट आ रही है तो उस कॉस्ट के हिसाब से हमें जो है इतना प्रॉफिट आ रहा है या इतना प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये होती है जी इसका एडवांटेज। और लिमिटेशंस कुछ हैं, डिसएडवांटेज कह लें, लिमिटेशंस कह लें, तो वो होती हैं कैन डिस्टॉर्ट प्रॉफिटेबिलिटी, लेस फ्लेक्सिबल देन वेरिएबल कॉस्टिंग, नॉट ऑलवेज एक्यूरेट फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन। इसमें इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो है हमारी वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो सोचते हैं तो जो है जो शॉर्ट टर्म में हमें उसका शायद प्रॉफिट में कुछ डिफरेंस जो है वो डिफरेंस देखने को मिले। लेकिन अगर ओवरऑल देखें, लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो देन इसके एडवांटेजेस भी हैं। इसके बाद जो है नॉट ऑलवेज एक्यूरेट फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन। वही शॉर्ट टर्म के लिए तो हर टाइम ये ठीक नहीं हो सकता है ये रॉन्ग भी हो, इसमें लॉस में चली जाए कंपनी, ये भी हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अल्लाह हाफिज़।